शहजादा मुअज्जम कहलाने वाले बहादुर शाह बादशाह औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। अपने पिता के भाई और प्रतिद्वंदी शाह शुजा के साथ बड़े भाई के मिल जाने के बाद शहजादा मुअज्जम ही औरंगजेब का संभावी उत्तराधिकारी बना। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम या आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को सन 1663 ईस्वी में दक्षिण के दक्कन पठार क्षेत्र और मध्य भारत में पिता का प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया गया। सन 1683 से 1684 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण मुंबई गोवा के पुर्तगाली इलाकों में मराठों के विरुद्ध सेना का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पुर्तगालियों की सहायता न मिलने की स्थिति में उन्हें पीछे हटना पड़ा। 8 वर्ष तंग किए जाने के बाद उन्हें उनके पिता ने 1699 में काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम ने लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला नाम पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह के नाम से अपने को सम्राट घोषित किया। बूंदी के बुद्ध सिंघाड़ा और अंबर की विजय कछवाहा को उसने पहले ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उनके माध्यम से उसे बड़ी संख्या में राजपूतों का समर्थन प्राप्त हो गया। उत्तराधिकारी को लेकर बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह में सामूगढ़ के समीप जाजऊ नामक स्थान पर 18 जून 1708 को युद्ध हुआ, जिसमें आजम शाह और उसके 2 बेटे बीदर बख्त तथा वलाजह मारे गए। बहादुर शाह प्रथम को अपने छोटे बेटे काम बख्श से भी मुगल सिंहासन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। काम बख्श ने 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के नजदीक बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध में पराजित होने के उपरांत काम बख्श की मृत्यु हो गई। अपनी विजय के बाद बहादुर शाह प्रथम ने अपने समर्थकों को नई पदवियां और ऊंचे दर्जे प्रदान किए। मुनीम खां को वजीर नियुक्त किया गया। औरंगजेब के वजीर असद खां को वकील मुतलक का पद दिया था तथा उसके बेटे जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बनाया गया। बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था। जब वह गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र 63 वर्ष थी। वह अत्यंत उदार, आलसी तथा उदासीन व्यक्ति था। इतिहासकार खफी खान ने कहा है कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाह बेखबर कहने लगे थे। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में दरबार में षड्यंत्र बढ़ने लगा। बहादुर शाह प्रथम शिया था और उस कारण दरबार में 2 दल विकसित हो गए थे, ईरानी दल तथा तुरानी दल। ईरानी दल शिया मत को मानने वाले थे, जिसमें असद खां तथा उसके बेटे जुल्फिकार खां जैसे सरदार थे। तुरानी दल सुन्नी मत के समर्थक थे, जिसमें चिनकिलिच खां और फिरोज गाजीउद्दीन जंग जैसे लोग थे। बहादुर शाह प्रथम ने उत्तराधिकारी के युद्ध के समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम राजपूताना की ओर रुख किया। उसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित कर उसे 3500 का मनसब एवं महाराज की उपाधि प्रदान की, परंतु बहादुर शाह प्रथम ने दक्षिण जाने पर अजीत सिंह, दुर्गादास एवं जय सिंह कछवाहा ने मेवाड़ के महाराज अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और राजपूताना संघ का गठन किया। बहादुर शाह प्रथम ने इन राजाओं से संघर्ष करने से बेहतर संधि करना उचित समझा और उसने इन शासकों को मान्यता दे दी। 8 जून 1707 ईस्वी आगरा के पास जानजू के पास लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बहादुर शाह की जीत हुई। इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की हमदर्दी अपने पुराने मित्र बहादुर शाह के साथ थी। कहा जाता है कि गुरुजी अपने सैनिकों द्वारा जानजू की लड़ाई में बहादुर शाह का साथ दिया, उनकी मदद की। इससे बादशाह बहादुर शाह की जीत हुई। बादशाह ने गुरु गोविंद सिंह जी को आगरा बुलाया। उसने एक बड़ी कीमती सिरोपायो, जो कि एक सम्मान का वस्त्र होता है, तथा एक धुकधुकी, जो कि एक गर्दन का गहना होता है, जिसकी कीमत 60,000 रुपये थी, गुरु जी को भेंट की। मुगलों के साथ एक युग पुराने मतभेद को समाप्त होने की संभावना लग रही थी।
बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था। राजपूतों की भांति मराठों के प्रति भी बहादुर शाह प्रथम की नीति अस्थिर रही। बहादुर शाह प्रथम की कैद से मुक्त शाहों ने आरंभ में तो मुगल अधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु जब बहादुर शाह प्रथम ने उसके चौथ और सदेशमुखी वसूल करने के अधिकार को स्पष्टता स्वीकार नहीं किया, तब उसने सरदारों ने मुगलों सीमाओं पर आक्रमण करके मुगलों के अधीन शासकों द्वारा मुगल सीमाओं पर भी आक्रमण करने की गलत परंपरा की नींव डाली। इस प्रकार मुगलों की समस्या को बहादुर शाह प्रथम ने और गंभीर बना दिया। बहादुर शाह प्रथम ने मीर बख्शी के पद पर आसीन जुल्फ़िकार खां को दक्कन की सूबेदारी प्रदान कर एक ही अमीर को एक साथ 2 महत्वपूर्ण पद प्रदान करने की भूल की। उसके समय में ही वजीर के पद के सम्मान में वृद्धि हुई, जिसके कारण वजीर का पद प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। 26 फरवरी 1712 को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसके चारों पुत्रों जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ीउशान और जहानशाह में उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो गया। फलस्वरूप बहादुर शाह का शव 1 मास तक दफनाया नहीं जा सका।